हेलो एवरीवन, स्वामी एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। चलिए स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आज स्टूडेंट हम लोग एनसीएफ 2005 से संबंधित जो है मुख्य बातें जो है देखेंगे, क्योंकि एग्जामिनेशन के दृष्टिकोण से जो है एनसीएफ 2005 का जो ये टॉपिक है ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और हर स्टेट के एग्जामिनेशन में एनसीएफ 2005 से आपके क्वेश्चन आते हैं। तो चलिए हम लोग जो है इसमें एनसीएफ 2005 से जो है कम से कम 50 प्रश्नों के बारे में हम लोग देखेंगे कि 50 प्रश्न की आज आपको हम तैयारी करवाएंगे, जो कि आपके एग्जामिनेशन में बिल्कुल क्या होंगे, हेल्पफुल होंगे। ठीक है, तो चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 की ओर। ठीक है, तो चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 1 में है कि किसकी अध्यक्षता में विद्वानों ने एनसीएफ 2005 तैयार किया था। ठीक है, तो किसकी अध्यक्षता में हुआ था, तो ये याद रखेंगे हम। तो ये हुआ था आपका किसके, प्रोफेसर यशपाल के जो है तत्वाधान में, प्रोफेसर यशपाल के अध्यक्षता में क्या हुआ था, एनसीएफ 2005 तैयार हुआ था। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा कि प्रश्न है आपका कि एनसीएफ 2005 का मुख्य सूत्र शिक्षा बिना बोझ के कब आया, मतलब कि इसका विचार आया था कि एनसीएफ का जो मुख्य सूत्र था, मेन फॉर्मूला था कि शिक्षा बिना बोझ के, ये कब आया हुआ था, तो बोलेंगे 1993 ईस्वी में। ठीक है, चलिए अब हम लोग एनसीएफ से नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे बच्चे, कि कह रहा है कि एनसीएफ 2005 के अंतर्गत परीक्षा सुधारों में की परीक्षा को सुधार को सुझाया गया। यानी कि कहने का तात्पर्य है कि एनसीएफ 2005 में के अंतर्गत परीक्षा सुधारों में सुधार के सुझाव को जो स्पष्ट किया, ये किसके द्वारा, तो परीक्षा में सुधार कैसे होगा, तो सामूहिक कार्य मूल्यांकन के द्वारा और सतत मूल्यांकन के द्वारा। ठीक है, साथ साथ खुली पुस्तक की परीक्षा मूल्यांकन के द्वारा हम क्या कर सकते हैं, यानी कि परीक्षा सुधार में हम सुधार कर सकते हैं। ठीक है, चलिए तो ये सुझाव जो है एनसीएफ 2005 के द्वारा दिया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 में कि विद्यालय शिक्षा का अब तक का नवीनतम राष्ट्रीय दस्तावेज क्या है। ठीक है, तो अब तक का जो विद्यालय शिक्षा का अब तक का नवीनतम दस्तावेज है एनसीएफ 2005, यानी कि नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में हम देखेंगे कि कह रहा है कि इस मंत्रालय की, किस मंत्रालय, यहाँ किस हो जाएगा भाई, किस मंत्रालय की पहल पर एनसीएफ 2005 तैयार किया गया था, तो हम बोलेंगे मानव संसाधन विकास मंत्रालय के द्वारा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन करेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन है कि एनसीएफ 2005 में किन शिक्षण सूत्रों का अधिकतम प्रयोग किया गया है, यानी कि कौन से शिक्षण सूत्र का, टीचिंग मैक्सिम्स का जो है प्रयोग, अधिक से अधिक प्रयोग का सुझाव दिया गया है, तो हम बोलेंगे ज्ञात से अज्ञात की ओर, मूर्त से अमूर्त की ओर। ठीक है, तो इस ज्ञात से अज्ञात की ओर और मूर्त से अमूर्त की ओर ये दो शिक्षण सूत्रों पर क्या किया गया है, यानी कि एनसीएफ 2005 के द्वारा सुझाव दिया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन है एनसीएफ 2005 के अनुसार मार्गदर्शन सिद्धांत में कौन निहितार्थ है, यानी कि एनसीएफ 2005 में कौन से सिद्धांत को जो है मार्गदर्शन के निहितार्थ में रखा गया है, तो हम बोलेंगे ज्ञान को स्कूल के बाहरी जीवन से जोड़ना।
ठीक है, तो ये जो है एनसीएफ 2005 का क्या था, यानी कि मुख्य मार्गदर्शन था और इसको निहितार्थ के रूप में एनसीएफ 2005 के सिद्धांतों से जोड़ा गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है बच्चे, आपसे पूछा जा सकता है कि एनसीएफ 2005 का प्रमुख सूत्र क्या है, तो बोलेंगे लर्निंग विदाउट बर्डन, यानी बिना बोझ के शिक्षा। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि एनसीएफ 2005 का प्रारंभ रविंद्रनाथ टैगोर ने किस निबंध में किया है। ठीक है, तो बोलेंगे सभ्यता और प्रगति। क्या बोलेंगे हम लोग, सभ्यता और प्रगति, जो कि रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा जो है रचित जो है एक निबंध है, जो कि एनसीएफ 2005 का इसमें क्या करती है, उल्लेख करती है और एनसीएफ 2005 का जो प्रारंभ करती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 में कि एनसीएफ 2005 के अध्याय विद्यालय एवं कक्षा का वातावरण में क्या बताया गया है, तो हम बोलेंगे कि वातावरण के भौतिक एवं मनोवैज्ञानिक आयाम जो है वो अधिगम को कैसे प्रभावित करते हैं। तो इन सारी बातों को यानी कि क्या किया गया है, यानी कि कक्षा के वातावरण से और विद्यालय के वातावरण से एनसीएफ 2005 को क्या किया गया है, शामिल किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे कि करिकुलम जो है वो किस भाषा का शब्द है, तो हम बोलेंगे करिकुलम, जो कि कुर्रेर से इसकी उत्पत्ति हुई है, जिसका तात्पर्य होता है दौड़ का मैदान। तो ये करिकुलम जो है एक लैटिन भाषा का क्या है, यानी कि रूपांतर है, यानी उत्पत्ति हुई है। चलिए अगले क्वेश्चन देखेंगे कि क्वेश्चन नंबर 12 में कि सामाजिक अध्ययन शिक्षण का राष्ट्रीय पाठ्यक्रम कब बनाया गया, तो हम क्या बोलेंगे 2005 में जो है क्या बनाया गया, सामाजिक अध्ययन शिक्षण को राष्ट्रीय यानी कि सोशल स्टडीज को जो है हम एनसीएफ 2005 के अंतर्गत क्या किया गया, एक पाठ्यक्रम के रूप में शामिल किया गया। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 13 को। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि एनसीएफ 2005 की कार्यशाला कहां पर आयोजित की गई, यानी कि एनसीएफ 2005 के वर्कशॉप कहां आयोजित किए गए, तो हम बोलेंगे एनसीईआरटी नई दिल्ली। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चे। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि एनसीएफ 2005 में किस पर बल दिया, तो कहेंगे शांति के लिए शिक्षा पर बल दिया गया। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि एनसीएफ 2005 में क्या बताया गया, तो क्या बताया गया कि सपनों के भारत को धरातल पर उतारने की युक्ति। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 16 में देखेंगे कि बोलेगा यशपाल शर्मा या यशपाल कमेटी में या यशपाल समिति में कुल कितने सदस्य थे, तो बोलेंगे 38 सदस्य थे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन कह रहा है कि एनसीएफ 2005 के अनुसार सीखना क्या है, तो बोलेंगे मानसिक विकास, शिल्प कला केंद्र एवं व्यावसायिक ज्ञान को क्या करना, अधिगम करना। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 में देखेंगे बच्चे कि कह रहा है कि एनसीएफ 2005 में किस परीक्षा के संदर्भ में सुधार के लिए सुझाव दिया गया था। ठीक है, तो बोलेंगे कि क्लास 10th की परीक्षा क्या हो, ऐच्छिक हो। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, पाठ्यक्रम निर्माण की आवश्यकता क्यों है, तो हम बोलेंगे शिक्षा के उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु जो है पाठ्यक्रम निर्माण की क्या होती है, आवश्यकता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एनसीएफ 2005 का भाषा फॉर्मूला किस पर आधारित है, तो हम कहेंगे त्रिभाषा सूत्र पर। ठीक है, यानी त्रिभाषाई फॉर्मूला पर। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन देखेंगे कि प्रथम भाषा, द्वितीय भाषा और तृतीय भाषा क्या है, तो प्रथम भाषा में हम क्या देखेंगे भाई, हिंदी, जो कि हमारी क्या है, यानी कि राजभाषा है। द्वितीय भाषा क्या है, यानी कि अंग्रेजी है, जिसको कि लक्ष्य भाषा भी कहते हैं। ठीक है, जो और अंतर्राष्ट्रीय भाषा भी है। और तृतीय भाषा जो होती है वो स्थानीय भाषा, जिसमें कि पंजाबी, संस्कृत और क्या है, तमिल है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 22 में देखेंगे
कि कह रहा है कि एनसीएफ 2005 में सुझाव दिया गया कि सूचना को क्या मानने से बचा जाए। ठीक है, तो हम कहेंगे सूचना को ज्ञान मानने से बचा जाए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 23 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है कि एनसीएफ 2005 के अनुसार बच्चों की गलतियां क्यों महत्वपूर्ण है। तो कहेंगे कि बच्चों की गलतियां इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि ये समाधान को पहचानने में गलतियां करेंगे, तभी वो समाधान को पहचानेंगे। ठीक है, तो ये इसलिए महत्वपूर्ण है। दूसरा क्वेश्चन नंबर 24 में देखेंगे कि शिक्षा बिना बोझ के जो एनसीएफ 2005 का प्रमुख स्रोत है, इसका अर्थ क्या होता है। यानी कि पाठ्यचर्या को, सिलेबस को हम सिलेबस के बोझ को क्या करना, कम करना। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 25 में देखेंगे कि कह रहा है कि एनसीएफ 2005 किसकी सिफारिश करता है। ठीक है, और प्राथमिक स्तर पर गणित की शिक्षा का केंद्र किसे होना चाहिए। तो कह रहा है कि एनसीएफ 2005 जो है कक्षा में पढ़ाई गई टॉपिक्स की क्या करता है, सिफारिश करता है, और विद्यार्थी को दैनिक जीवन से क्या करना चाहिए, जोड़ना चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 क्या कह रहा है बच्चे कि एनसीएफ 2005 में गणित शिक्षण के बारे में क्या बताया गया है। गणित शिक्षण महत्वाकांक्षी, सुगमता और महत्वपूर्ण होना चाहिए। ठीक है, यहाँ महत्वाकांक्षी का मतलब क्या है, तो गणित के उच्च उद्देश्य। महत्वाकांक्षी का मतलब क्या है, गणित के उच्च उद्देश्य यानी कि लक्ष्य की क्या करना, प्राप्ति करना। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा है कि एनसीएफ 2005 में गणित की लंबी आकृति का मतलब क्या है। तो कहेंगे लंबी आकृति का मतलब है एकता संकल्पना पर दूसरी संकल्पना बनाना, यानी कि यूनिटी कॉन्सेप्ट पर अदर कॉन्सेप्ट को क्या करना, बिल्डअप करना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28 को देखेंगे बच्चे। कह रहा है कि एनसीएफ 2005 किस पर बल देती है, कार्य करके यानी स्वयं कार्य करके सीखने पर बल देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29 देखेंगे। कह रहा है कि एनसीएफ 2005 में कला शिक्षा को विद्यालय में जोड़ने का क्या उद्देश्य है। तो कला शिक्षण को विद्यालय में जोड़ने का उद्देश्य है सांस्कृतिक विरासत की क्या करना, प्रशंसा करना, साथ ही छात्रों के व्यक्तित्व और मानसिक स्वास्थ्य को क्या करना, विकसित करना। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 30 में देखेंगे कि कहेगा कि एनसीएफ 2005 में गुणवत्ता आयाम शीर्षक के अंतर्गत महत्व दिया गया। तो क्या बोलेंगे, तो गुणवत्ता की बात हो रही है, तो बालकों के लिए संचरित अनुभव और पाठ्यक्रम सुधार को क्या करना, व्यवस्थित करना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31 में बच्चे कहा गया है कि एनसीएफ 2005 में सामाजिक अध्ययन में कौन से मुद्दे को शामिल करने की अनुशंसा की गई थी। तो हम बोलेंगे कि सभी स्तर के विद्यार्थियों के लैंगिक और स्वास्थ्य संबंधी मुद्दों को क्या की गई थी, सामाजिक अध्ययन के मुद्दों को शामिल करने की बात कही गई थी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 कह रहा है कि एनसीएफ 2005 की 5 मार्गदर्शक सिद्धांत कौन कौन से हैं। तो पहला 5 मार्गदर्शन सिद्धांत जो है कौन कौन है, तो पहला है ज्ञान को विद्यालय के बाहरी जीवन से जोड़ना। दूसरा है पढ़ाई रटन प्रणाली से समझ प्रणाली पर आधारित करना, यानी कि रटन प्रणाली से मुक्त करना। तीसरा कहा गया कि पाठ्यचर्या का इस तरह का समर्थन हो कि वह बच्चों को चहुर्मुखी विकास मुहैया कर सके। चौथा है परीक्षा को अपेक्षाकृत अधिक लचीला बनाना, फ्लेक्सिबल बनाना, और क्लास को गतिविधियों से जोड़ना, एक्टिविटीज से जोड़ना। ठीक है, चलिए पांचवा क्या कहा कि एक ऐसी अधिभावी पहचान का विकास जिससे प्रजातांत्रिक राज्य व्यवस्था के अंतर्गत राष्ट्रीय सूचनाएं क्या हो, समाहित हो। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33 में देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 33 कह रहा है कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 यानी एनसीएफ 2005 के अनुसार बच्चों की प्राथमिक स्तर पर भाषा का माध्यम कैसा होना चाहिए। तो बोलेंगे मातृभाषा होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 है
कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार कक्षा में एक शिक्षक की भूमिका कैसी होनी चाहिए? तो बोलेंगे एक उत्प्रेरक के रूप में होनी चाहिए, यानी कि टीचर खुद क्या हो, बताने के लिए क्या हो, इच्छुक हो, जागरूक हो, ठीक है, यानी नवाचार पर या कई शिक्षण विधियों पर आधारित करने वाला हो। तो एक उत्प्रेरक के रूप में जो कि बच्चों को उत्प्रेरित करते रहे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार बच्चों के आकलन का सही तरीका कैसा होना चाहिए? तो बोलेंगे दैनिक गतिविधियों पर आधारित होना चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे बच्चे कि कला विषय को स्कूली शिक्षा के किस स्तर पर शामिल किया जाने पर जो है एनसीएफ बल देता है? तो बोलेंगे कि कला विषय को जो है प्राथमिक स्तर पर, पूर्व प्राथमिक स्तर पर और उच्च प्राथमिक स्तर पर जोड़ने पर क्या देता है? एनसीएफ 2005 बल देता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर 37 में है कि भीड़ भाड़ वाली क्लास में कक्षाओं में किस अध्यापन की बात करना निरर्थक है यानी बेकार है? यानी कि भीड़ भाड़ वाली कक्षाओं में हम सृजनशील कक्षा की बात करना या अध्यापन की बात करना ये क्या है? निरर्थक है यानी बेकार की बातें हैं, ठीक है, क्योंकि भीड़ भाड़ वाली कक्षा में बच्चों की क्रिएटिविटी का जो है विकास नहीं हो सकता है। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 38 में कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 किस सूझ के आधार पर पाठ्यचर्या के बोझ को कम करने पर बल देता है? ठीक है, तो कहेंगे शिक्षा बिना बोझ की। चलिए क्वेश्चन नंबर 39 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 39 कह रहा है कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार गणित शिक्षण का लक्ष्य कैसा होना चाहिए? तो हम क्या बोलेंगे कि गणित शिक्षण जो है अमूर्त चिंतन का निर्माण करने वाला होना चाहिए, तार्किक ढंग से सोचने पर आधारित होना चाहिए और विभिन्न प्रकार के संचालित करने की योग्यता पर क्या होनी चाहिए? आधारित होनी चाहिए, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट देखेंगे कि एनसीएफ 2005 की संस्तुतियों के अनुसार क्लास 1 एवं कक्षा 2 की विद्यार्थियों के लिए मूल्यांकन का तरीका कैसा होना चाहिए? तो मूल्यांकन का तरीका प्रेक्षण के आधार पर होनी चाहिए, यानी प्रयोग और सत्यता पर आधारित होनी चाहिए। चलिए बच्चे अब अगले क्वेश्चन देखेंगे। एनसीएफ 2005 के अनुसार यानी ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड किसका परिणाम था? तो कहेंगे राष्ट्रीय शैक्षिक योजना 1986 का, ठीक। चलिए नेक्स्ट आते हैं, नाटक विधि में कौन रुचि लेते हैं? तो बोलेंगे नाटक विधि में प्राथमिक स्तर के जो छात्र होते हैं, जो बच्चे होते हैं, वो रुचि लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 43। यदि आप क्लास में रामायण प्रकरण पढ़ाना चाहते हैं तो कौन सी विधियों का आप श्रेष्ठ रूप से उपयोग करेंगे? तो कहेंगे कहानी विधि का हम जो है भली भांति रूप से क्या करेंगे? उपयोग करेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 44 देखेंगे बच्चे कि पढ़ाते समय चित्र दिखाने में सबसे महत्वपूर्ण लाभ है क्या चीज? तो पाठ को समझाने में क्या होना चाहिए? सहायक होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 45 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 45 कह रहा है कि शिक्षा के क्षेत्र में पाठ्यचर्या शब्दावली की ओर संकेत करता है, यानी कि वोकैबुलरी की ओर इशारा करता है। क्यों? तो विद्यालय का संपूर्ण कार्यक्रम जो है जिसमें प्रतिदिन अनुभव यानी एक्सपीरियंस को क्या करते हैं? बच्चे प्राप्त करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 46 में बच्चे देखेंगे, कहेगा कि एनसीएफ 2005 में सुझाव दिया गया जिसमें सूचना को क्या मानने से बचा जाए? तो कहेंगे ज्ञान मानने से बचा जाए। चलिए क्वेश्चन नंबर 47 में देखेंगे एनसीएफ 2005 सिफारिश करता है कि प्राथमिक स्तर पर गणित की शिक्षा का केंद्र कैसा होना चाहिए? तो बोलेंगे कि एनसीएफ 2005 के अनुसार जो है गणित की शिक्षा का केंद्र ऐसा होना चाहिए जिसमें कि क्लास में पढ़ाए गए जो भी टॉपिक है, जो भी प्रकरण है, उसको विद्यार्थी के दैनिक जीवन से जोड़ना, ठीक। चलिए क्वेश्चन नंबर 48 में देखेंगे कि एनसीएफ 2005 में गणित की लंबी आकृति का मतलब क्या है? तो गणित की लंबी आकृति का मतलब है कि गणित के एक कॉन्सेप्ट को गणित के दूसरे कॉन्सेप्ट से क्या करना? जोड़ना। चलिए अगला क्वेश्चन आपसे एनसीएफ से 2005 से पूछा जा सकता है
कि एनसीएफ 2005 के अनुसार बच्चों की गलतियां क्यों महत्वपूर्ण है, तो कहेंगे बच्चों की गलतियां इसलिए महत्वपूर्ण है ताकि बच्चे समाधान को पहचानने में क्या कर सके, सहायता कर सके। यानी जब तक गलतियां नहीं करेंगे तो बच्चे जो हैं समाधान को नहीं पहचान पाएंगे। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन देखेंगे। कहे अगर आपको पूछ सकता है कि विद्यालय शिक्षा का अब तक का नवीनतम राष्ट्रीय दस्तावेज कौन सा है, तो कहेंगे एनसीएफ 2005। तो इस तरह से स्टूडेंट आज हम लोगों ने 50 क्वेश्चन एनसीएफ 2005 से जो है जाना, और इन 50 से आपके क्वेश्चन जो है बाहर नहीं रहेंगे, तो इसलिए जरूर इस वीडियो को देख लीजिएगा ताकि आपको ये 50 चीज़ें अगर याद हो जाएगी तो फिर आपके एनसीएफ आसान हो जाएंगे। ठीक है, तो मिलते हैं स्टूडेंट अगले वीडियो के साथ। तब तक अगर आपका जैसा भी इसके प्रति सुझाव हो आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, और फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सबसे विदा लेते हैं, बाय बाय।